आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। और आज मैं लेकर आई हूँ नीट फिजिक्स का वेव ऑप्टिक्स लेसन से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है डिफ्रैक्शन। तो करेंगे एक क्विक रिवीजन वीडियो ऑन डिफ्रैक्शन। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन की। तो डिफ्रैक्शन जैसे कि हमें पता है ये क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल और अपर्चर। अपर्चर यानी कि छोटा सा कोई होल रहे, एक अंधेरा सा रूम है उसमें छोटा सा होल है तो वो होल क्या है, अपर्चर है। ऑब्स्टिकल का मतलब हो गया कि भाई हर तरफ लाइट ही लाइट है लेकिन बीच में जो है ना एक छोटा सा हमने कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख दिया है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया है जो लाइट को अपने से पास करना अलाउ नहीं करता है। जैसे आपने एक छोटा सा मान लीजिए पत्थर रख दिया है तो पत्थर जो है वो लाइट को पास नहीं करने देगा तो पत्थर हो गया ऑब्स्टिकल। ठीक है, तो क्या होता है इस केस में, नॉर्मली होता ये है कि जब लाइट छोटे से ओपनिंग से पास होता है या फिर एक छोटे से ओपेक ऑब्जेक्ट से पास होता है तो कुछ यूँ होता है। जैसे मान लीजिए ये लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट ऐसे निकल रही है और यहाँ पे एक छोटा सा कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो है लाइट को पास नहीं करने देता है। तो क्या होगा, एग्जैक्टली इस ऑब्जेक्ट के इधर लाइट तो नहीं पहुंच पाएगी तो हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे हमको शैडो दिखेगा। लेकिन ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है इसके कॉर्नर से तो लाइट ऑफकोर्स पास कर सकती है, राइट। अब इस कॉर्नर से जब लाइट पास करती है तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो शैडो है इस जगह पे, शैडो के जस्ट ऊपर हमको एक पैटर्न दिखता है जहाँ पे, और ये जो रीजन है शैडो के ऊपर वाला जो रीजन होता है वो इल्यूमिनेटेड होता है, मतलब उसमें लाइट पहुँचती है और उस रीजन में ऑल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स दिखते हैं। जैसे इंटरफेरेंस में हमको दिख रहा था डार्क और ब्राइट बैंड्स, इसमें भी उसी तरह का दिखता है बट पैटर्न एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होता। मतलब यहाँ पे भी कहीं कहीं पे थोड़ा सा कम लाइट, कहीं ज़्यादा लाइट, इस टाइप से जो लाइट की जो इंटेंसिटी है ना वो ऑल्टरनेटली वैरी कर रही होती है। तो इस तरह का एक पैटर्न दिखता है और इस पैटर्न को ही हम कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। और इसी ये जो फिनोमिनन है लाइट का इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। तो जो डिफ्रैक्शन है ये दो तरह का होता है, एक होता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, एक होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में ये होता है कि जो सोर्स है जहाँ से लाइट निकल रही है वो सोर्स और जो स्क्रीन है ये दोनों जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। जैसे ये सोर्स है और यहाँ पे स्क्रीन है, ठीक है, और ये जो है ये हमारा स्लिट है, ठीक है। तो जो अगर देखा जाए तो सोर्स और मतलब स्लिट बीच में है और सोर्स भी उससे ज़्यादा दूर नहीं है, स्क्रीन भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो बेसिकली सब आसपास है। तो इस तरह का जब सेटअप होता है तो हम उसको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहते हैं। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एग्जैक्टली इसका उल्टा, यानी कि जब सोर्स और स्क्रीन एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जैसे यहाँ पे हमें स्क्रीन तो दिख रहा है बट सोर्स दिख ही नहीं रहा है, मतलब सोर्स कहीं इतनी दूर है कि सोर्स से जो लाइट आ रही हैं वो सारे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हैं। तो नॉर्मली ऐसे होता है राइट, जब इनफाइनाइट सोर्स से निकलती हैं लाइट वेव्स तो वो पैरेलल बीम की तरह आती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक लेंस भी रखा हुआ है। तो हमने ये लेंस क्यों रखा हुआ है, क्योंकि जो लाइट रेज आ रही हैं वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज है, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो लाइट रेज जो है वो फोकस हो स्क्रीन पे ताकि हमको स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न दिख सके। उसकी वजह से हमने यहाँ पे एक कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ किया है ताकि जो पैरेलल रेज इनफाइनाइट सोर्स से आ रही है वो सारे स्क्रीन के ऊपर फोकस हो सके, ठीक है। तो अब हम थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की कि भाई पैटर्न जो दिखता है डिफ्रैक्शन का वो पैटर्न कैसा होता है। तो जैसे कि इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न होता है उसमें ये जो मैंने बनाया हुआ है इससे मैं ये बताना चाह रही हूँ कि भाई जो इंटेंसिटी है वो इस तरह से वैरी करती है। तो जो सेंट्रल पोर्शन होता है यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा होती है जिसकी इंटेंसिटी बहुत अधिक होती है। इनफैक्ट आप अगर देखिए तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है और उसके बाद की जो ज़्यादा इंटेंसिटी भी है वो कितनी कम है, राइट। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा होती है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली जो लाइट इस स्लिट से एंटर करती है अधिकतर लाइट जो है वो इस पोर्शन के अंदर ही डिफ्रैक्ट हो जाती है। अधिकतर लाइट इसी पोर्शन के अंदर डिफ्रैक्ट हो जाती है, जो बाकी लाइट है वो थोड़ी थोड़ी दोनों साइड जाती है। और ये जो दूसरी जो मैक्सिमा होती हैं इनके बाद इन पॉइंट्स को हम कहते हैं, जैसे ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। और ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंटेंसिटीज़ कम है बहुत उनको हम कहते हैं सेकेंडरी मिनिमा।
ठीक है। तो बेसिकली जो डिफ्रैक्शन का पैटर्न होता है वो ऐसा होता है कि बीच में होता है एक सेंट्रल मैक्सिमा जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इसकी विड्थ भी बहुत ज़्यादा होती है, और उसके दोनों साइड्स होती हैं सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमा रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो अब बात यह है कि भाई यहाँ पे भी हम पोजीशंस कैसे निकालेंगे कि कहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा है और कहाँ पे मिनिमा है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन निकालने के लिए हम इस एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं वाई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो कैपिटल डी यहाँ पे वही है स्क्रीन की डिस्टेंस स्लिट से, स्मॉल डी जो है वो विड्थ ऑफ दी स्लिट है, और लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है। ठीक है। और वाई एन क्यू मतलब पोजीशन ऑफ द एनथ सेकेंडरी मैक्सिमा। एनथ सेकेंडरी मैक्सिमा की पोजीशन ये है, मतलब अगर सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो यानी कि हम y2 की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे जो n है ये एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। क्योंकि जो n इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू है बीच में, तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है, राइट। तो इसीलिए हम जब सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करें तो वो n की काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी। ठीक इसी तरह हम सेकेंडरी मिनिमा भी निकाल सकते हैं। तो इसकी एक्सप्रेशन होती है वाई एन इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहाँ पे भी जो n की वैल्यू है वो 1 2 3 4 और कुछ भी हो सकती है आगे भी। ठीक है। तो इस तरह से हम सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालते हैं। तो अब जिस तरह से इधर है n इज इक्वल टू 1 2 3 4, उसी तरह इधर भी है n इज इक्वल टू -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब अगर हमें यहाँ पे एक और चीज़ जानने वाली होती है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है इसकी विड्थ हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोगों ने फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की पोजीशन निकाल ली, अगर हम ये वाली पोजीशन निकाल लेते हैं, लेट से कि ये पोजीशन y है, तो फिर सेंट्रल मैक्सिमा कितनी हो जाएगी y प्लस y, क्योंकि ये भी तो y ही होगी, तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हो जाएगी 2y, राइट। तो बड़ा सिंपल है। अब हम लोग इस y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बेसिकली ये y1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल दो तो ये हो जाएगी लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, राइट। तो ये है पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। तो ये है फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा या फर्स्ट ऑर्डर सेकेंडरी मिनिमा। तो अब अगर आपने ये पोजीशन निकाल ली है तो उसके बाद अगर हमें निकालना हो कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ क्या है, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा 2y1, तो यानी कि 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये हो जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ। तो इस इक्वेशन से हम ये देख पाते हैं कि जो विड्थ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी के, यानी कि जैसे जैसे ये जो स्लिट का विड्थ है ये बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कम होती जाएगी। ठीक उसी तरह जैसे जैसे ये विड्थ छोटा होता जाएगा वैसे वैसे सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बड़ी होती जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमको स्क्रीन पे दिखता है, यहाँ पे स्लिट के विड्थ का बहुत बड़ा रोल है। अगर स्लिट का विड्थ बहुत बड़ा हो जाएगा, इस दैट केस जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगी, तो उस केस में भी हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखेगा नहीं। ठीक उसी तरह से अगर विड्थ स्लिट का विड्थ बहुत छोटा हो जाएगा तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बहुत अधिक हो जाएगी, तब भी हमको डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है ये हमेशा जो लाइट की वेवलेंथ है उसके ऑर्डर की होनी चाहिए, मतलब वो लगभग उसके ऑर्डर की होनी चाहिए ताकि हमको डिफ्रैक्शन दिख सके स्क्रीन पर। आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर आपका कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।